हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए लेकर के आ गया हूं मैं फिर से एक नया टॉपिक, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आज हम सीखेंगे कि किस तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम्स को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जनरली जब हम इस तरह के सवाल को हल करते हैं तो टाइम काफ़ी लगता है। आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उससे आप बहुत ही कम समय में क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर x का 3 वैल्यूज़ आना चाहिए, यानी कि इसके 3 रूट्स या 3 जीरोज़ होते हैं। पहला जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो x के जगह +-1, +-2, +-3, +-4 या +-5 वैल्यू को पुट करके चेक करना पड़ता है, ताकि हम पहला जीरो यानी पहला रूट को पा सकें। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर x के जगह +1 को पुट करते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सारे प्लस साइन है। लेकिन अगर हम यहाँ -1 को पुट करते हैं, x³ के जगह अगर -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 1 प्लस 11 इंटू -1 यानी -11 प्लस 6। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं? 0, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 पुट करने पर यहाँ 0 आया, यानी इसका जो पहला फैक्टर है वो है x+1। पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट है ना, x³ का, x² का, x का और एक कांस्टेंट, इसे हम लिखेंगे। जैसे x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 6, x का कोएफिशिएंट क्या है? 11 और 6 यानी कांस्टेंट टर्म है, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 कैसे आया था? -1 पुट करने पर, इसलिए हम यहाँ पर -1 लिखेंगे। पहला रूल क्या है कि यहाँ पर जो भी नंबर आपको मिलेगा ना, इसे कॉपी करेंगे। जैसे 1, अब -1 इंटू 1 करेंगे, -1। अब -1 को 6 के साथ अगर ऐड करते हैं तो आ गया 5, -1 को 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो आ गया -5, 11 और -5 दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 6, -1 को 6 से प्रोडक्ट करेंगे तो -6 और 6 और -6 ऐड करेंगे तो 0। हर समय ये जो आखिरी कांस्टेंट वाला जो पार्ट है ना, इसको 0 होना ही होगा। अब ये जो मिल गया ना 156, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यानी a है 1, b है 5 और कांस्टेंट टर्म है 6। यानी क्या लिख सकते हैं इसे? x² प्लस 5x प्लस 6। काम अब बहुत आसान होने वाला है। अब इसका भी मिडिल टर्म फैक्टर हम नॉर्मल तरीका से नहीं करेंगे, इसको भी हम ट्रिकी वे से करेंगे। रूल याद रखना है। रूल क्या याद रखेंगे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो अगर प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो हम इसका साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, और कांस्टेंट टर्म जो है इसका भी साइन को हम चेंज करेंगे। यानी क्या, x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो हम x का कोएफिशिएंट का जो साइन है उससे भी बदलेंगे और कांस्टेंट टर्म का साइन को भी चेंज करेंगे। अब 6 इंटू 1 क्या होता है? 6। अब 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 3 इंटू 2। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसको क्या प्लस करने से क्या 5 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले बड़ा नंबर को लिखेंगे यानी 3, कॉमा उसके बाद छोटा नंबर को यानी 2, यानी -3 और -2 इसका 0 है। अगर फैक्टराइज करें तो मिलेगा x+3 इंटू x+2, यानी x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 को अगर हम फैक्टराइज करें तो x+1 इंटू x+3 इंटू x+2, यानी आंसर क्या आ गया? x+1 इंटू x+3 इंटू x+2। तो नंबर 1 का हमने इजीली फैक्टराइज कर दिए हैं, x+1 इंटू x+3 इंटू x+2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैं यहाँ ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, इसे अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगर x के जगह +1 हम पुट करते हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 2, माइनस इंटू 1 यानी -1 और -2, यानी इजीली क्या आ रहा है? 0। तो यहाँ पर अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करने से क्या आ गया? 0 आ गया, यानी इसका फैक्टर क्या है? x -1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है? 1, x² का कोएफिशिएंट का क्या है? 2, x का कोएफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट टर्म है -2।
अब क्योंकि यहाँ 1 पुट करने से 0 आया था, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब ये जो पहला टर्म है इसे हम वैसे ही कॉपी कर देंगे नीचे। 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, 1 इंटू 3 हो गया 3, -1 प्लस 3 हो गया 2, 1 इंटू 2 हो गया 2 और -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हमें मिल रहा है वो है क्या, x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी मैंने कहा था कि x का कोएफिशिएंट का साइन अगर प्लस है तो हम इसका साइन को बदल देंगे, यानी माइनस लिखेंगे प्लस को, और कांस्टेंट टर्म का जो साइन है इसे भी हम बदल देंगे। अब देखते हैं कि 2 इंटू 1 क्या होता है 2, और क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो इस दोनों को ऐड करने से क्या 3 आ रहा है, जी आ रहा है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर को लेंगे यानी -2, उसके बाद छोटा नंबर यानी 1, यानी -2 और -1 इसका क्या है, रूट्स है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम फैक्टराइज करते तो आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला जो फैक्टर मैंने निकाला था वो था x माइनस 1, इसके साथ हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर फैक्टराइज करते हैं तो मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप कुछ ही सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम x के जगह -1 पुट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा -1 -6 -3 प्लस 10, यानी इसे अगर ऐड करते हैं तो क्या आ गया 0, यानी इसका एक फैक्टर क्या आ गया x प्लस 1, क्योंकि अगर x इक्वल्स टू -1 इसका रूट है तो फैक्टर क्या होगा, इसका साइन को ठीक रिवर्स कर देंगे यानी x प्लस 1। अब तरीका क्या था कि इसके सारे कोएफिशिएंट्स को हम लोग लिखेंगे। x³ का कोएफिशिएंट क्या है 1, x² का कोएफिशिएंट क्या है -6, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म। अब x इक्वल्स टू जब मैंने -1 लिया था तब 0 आया था, यानी -1 को हम यहाँ लिखेंगे और ये जो पहला नंबर है इसे हम कॉपी कर लेंगे यानी 1। अब -1 इंटू 1 -1, -6 और -1 हो गया -7, -1 इंटू -7 हो गया +7, 7 प्लस 3 हो गया 10, -1 इंटू 10 हो गया -10, यानी ये तो आखिरी जो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसका मतलब आपसे कुछ मिस्टेक हो रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया 1 यानी x² -7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इस तरह का फॉर्म में आ गया। इससे पहले हमने क्या किया कि x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता था तो x का साइन भी चेंज करते थे और कांस्टेंट टर्म का भी साइन चेंज करते थे, लेकिन अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो सिर्फ x का जो कोएफिशिएंट है उसी का साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस है तो प्लस लेंगे कॉमा, और ये कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वही मेंटेन होगा, ये याद रखना है। अब 10 इंटू 1 क्या हो रहा है 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो 5 और 2 को ऐड करने से क्या 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसे लेंगे यानी 5 को लेंगे और उसके बाद 2 को लेंगे, तो इसका जो 0 है यानी इसका जो रूट्स है वो 5 और 2 है, यानी इसे अगर फैक्टराइज करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्या आएगा, साइन को रिवर्स करेंगे x माइनस 5, इसका भी साइन रिवर्स करेंगे यानी x माइनस 2, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमने निकाल लिया था x प्लस 1, यानी ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, है ना बहुत इजी। तो किसी भी तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस तरह बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जनरली अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं तो टाइम काफ़ी लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को फैक्टराइज करते हैं। x के जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो आ गया 3 -1 -3 +1, यानी क्या आ गया 0, यानी
इसका एक फैक्टर क्या है, x इक्वल्स टू 1 में 0 आया, यानी एक फैक्टर है x माइनस 1। अब क्या करेंगे, कोएफिशिएंट लेंगे। x क्यूब का कोएफिशिएंट है 3, x स्क्वायर का है -1, x का है -3 और कांस्टेंट टर्म। अब क्योंकि यहाँ 1 पुट करने पर 0 आया था, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। इस 3 को वापस कॉपी करेंगे। 1 इंटू 3 हो गया 3, -1 प्लस 3 हो गया 2, 1 इंटू 2 हो गया 2, -3 प्लस 2 हो गया -1, 1 इंटू -1 हो गया -1 और -1 प्लस 1 हो गया 0। ये हमेशा कटना ज़रूरी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि x का कोएफिशिएंट का साइन प्लस है, तो हम इसका साइन को चेंज करेंगे, जो रूल है, ये शॉर्ट ट्रिक है। और कांस्टेंट टर्म का भी साइन को चेंज करेंगे, यानी -1 है, इसे हम प्लस लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 इंटू 1 3 होता है। अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो क्या इसको सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1 करने से क्या 2 आ रहा है? हाँ आ रहा है। अब रूल क्या है कि हम पहले बड़ा नंबर को लेंगे 3, अब छोटा नंबर को 1, लेकिन ये आंसर नहीं है। इससे पहले x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो 1 होता था, इसलिए यही आंसर बन जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए हम दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी रूट्स क्या हो गया, -1 और 1/3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक फैक्टर हमने क्या यहाँ निकाला था, x माइनस 1, यानी इस दोनों को खाली इसके पास लिख देते हैं, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, और इस तरह हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने इजीली फैक्टराइज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में x के जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या मिल रहा है, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी 0। इसका मतलब 1 पुट करने पर 0 आया, यानी इसका एक फैक्टर तो पता चल गया, x माइनस 1। अब क्या रूल है, ये सारे कोएफिशिएंट को हम लिखेंगे। x क्यूब का कोएफिशिएंट है 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट है -2 और कांस्टेंट टर्म है -1। अब क्योंकि यहाँ 1 पुट करने से आया था 0, इसलिए 1 को यहाँ लिखेंगे, इस 2 को कॉपी करेंगे। 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 3, -2 प्लस 3 1 और 1 इंटू 1 1, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि x का कोएफिशिएंट का साइन प्लस है, तो रूल के हिसाब से हम इसका भी साइन बदलेंगे, यानी माइनस लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है इसका भी साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, उसमें अगर आपको डाउट लगता है तो मैंने जो आपको पहले बताया है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब 2 इंटू 1 2 होता है। अब क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, तो इसीलिए इस दोनों को ऐड करने से 3 आना चाहिए। हाँ आ रहा है, 2 प्लस 1 3। तो सबसे पहले बड़ा नंबर को लिखेंगे 2, फिर छोटा नंबर को लिखेंगे यानी 1। अब क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, इसलिए हम यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी जीरोस आ गया है -1 और -12। तो इसे अगर फैक्टराइज करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, -1 है, साइन चेंज कर देंगे, x प्लस 1 इंटू साइन चेंज कर देंगे, x प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि एक फैक्टर हमने पहले पता कर लिया था x माइनस 1,
तो बाकी के जो दो फैक्टर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो है x+1 इंटू 2x+1। आई होप आपको जो ट्रिक मैंने समझाया है आपको बहुत हेल्प करेगी फ्यूचर में इस तरह के सम्स को बनाने में भी बहुत ही कम समय में। अगर ट्रिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।